13 अप्रैल 2025 को हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर ख्रिस्ती के जीवन में खजूर रविवार एक ऐतिहासिक दिन है और यीशु ख्रीस्त के जीवन की अहम कड़ी है। इस दिन यीशु ख्रीस्त मसीहा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश की, जिसकी हम याद करते हैं और मनन चिंतन करते हैं। ख्रीस्त राजा की वैभव कितना भव्य है। इस दिन हम लोग यीशु ख्रीस्त की विनम्रता और उनके समर्पण को याद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं सारा सप्ताह कि कैसे यीशु ख्रीस्त का दुख भोग, क्रूस मरण हम प्रत्येक जन को जीवन देता है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 वचन का 4 से 7 लिया गया है, जिसमें कहता है, वह प्रतिदिन प्रता मेरा कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह उसे सुन सकूं। मैंने ना उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मारने वालों के सामने अपनी पीठ और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल कर दिया। अपमान करने और थूकने वालों के सामने अपना चेहरा नहीं छिपाया। ईश्वर मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं तनिक विचलित नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरी प्रियजन, यीशु ख्रीस्त संपूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। संपूर्ण जीवन को निछावर कर चुके हैं। ना अगल देखते ना बगल देखते, उनकी नजर ईश्वर पर टिकी हुई है। आप भी एक सेवक हैं। आपके जीवन में भी अपार वेदना है, दुख के सागर हैं आपके परिवार में। यह पाठ आपको प्रेरणा देगी। बार बार पढ़े और कहें, हे पिता, आप मेरी सहायता करना, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 वचन का 14 से अध्याय 23 का 56 तक लिया गया है, जिसमें यीशु ख्रीस्त अपने बलिदान के लिए यरूशलेम प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर का पुत्र बड़े विनम्रता से गधे के बच्चे पर बैठे हैं। लोग उसे मसीहा मान लिए हैं, राजा मान लिए हैं, और इसलिए चित्कार करते हुए होशाना, दाऊद के पुत्र की होशाना कहते हुए यरूशलेम में उनका स्वागत कर रहे हैं। धनी लोग कपड़े बिछा रहे हैं, गरीब लोग खजूर की डाली रास्ते पर पाट दिए। उनकी आशाएं हैं, क्योंकि ये सभी लोग रोमियों के अत्याचार, राजनीतिक सामाजिक अत्याचार से त्रस्त हैं, मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि मसीह उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार ले आएंगे, और इसलिए उनका स्वागत कर रहे हैं। जरा आप सोचे अपने दैनिक जीवन में, यीशु ख्रीस्त का अनुसरण इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में कोई आशाएं तो नहीं है। आप भी आशा करके पीछे तो नहीं चल रहे हैं। आपकी आशाएं क्या क्या हैं, अपेक्षाएं क्या क्या हैं, अभिलाषाएं क्या क्या है, इन सब को जरा सोचें, तब हम कह सकेंगे। यदि हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषा कुछ भी नहीं है, फिर भी ख्रीस्त को हम जानते हैं, मानते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं, तो कह सकेंगे कि हम सच्चे ख्रिस्ती हैं। दूसरी बात, यीशु ख्रीस्त
बड़ी विनम्रता के साथ गधे के बच्चे पर सवार हैं। याद रहे, स्वर्ग के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अपने आप को ईश्वर की इच्छा जानकर मानकर हृदय से समर्पण किए हैं। प्रियजन, आप भी ईश्वर के सेवक हैं। क्या आप में समर्पण है, विनम्रता है? तो जानिए आपने ईश्वर को पहचान लिया है। दूसरी बात, यीशु ख्रीस्त का यह प्रवेश पवित्र दुख भोग की ओर ले चल रहा है, जहां पर आप और मैं ख्रीस्त के क्रूस के नीचे खड़े होंगे, जहां पर उसने अपना लहू बहाया, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, कह दिया आपके लिए, मेरे लिए, हे पिता इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या करें। इसीलिए तो आ रहे हैं उसके पीछे, क्रूस के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हम भी यीशु ख्रीस्त की वेदना गेत्सेमानी से लेकर कलवारी तक ही सीमित नहीं है। आज ही मेरे घर आंगन में ख्रीस्त की वेदना, ख्रीस्त का दुख भोग जारी है। आज भी हमारे जीवन में क्षमा की जरूरत है। क्षमा, मैंने पिछले उपदेश में कहा, नया जीवन देता है। क्रूस से नया जीवन पाएंगे जब हम एक दूसरे को हम क्षमा करेंगे, एक दूसरे से क्षमा पाएंगे, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। यह सुंदर सा बेला, मैं समय ज्यादा ना लूं, अपने आप को इस दुख भोग के रास्ते पर ले चलिए। शायद आप अपने आप को क्रूस के नीचे पाएंगे। ईश्वर आपको, मुझे, प्रत्येक जन को अपार कृपा के साथ आशीष दे। आमीन।